नमस्कार, आप देख रहे हैं ZP24 न्यूज। खबर यूपी के प्रयागराज से है। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। जल्दी बांटो ऊसर पड़ती, जिनके पास नहीं है धरती। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। सरकारी ज़मीन का पट्टा करो, वरना कुर्सी खाली करो। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। जल्दी बांटो ऊसर पड़ती, जिनके पास नहीं है धरती। धन धरती अब बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। आदि स्लोगन के साथ डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन के संस्थापक, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP राम ब्रिज ने मंगलवार को कौंदियारा विकासखंड के बहुजन बाहुल्य बस्ती लहवड़ा में डॉन के सदस्यता अभियान के तहत एक बैठक में तमाम सारी बातें भी की गई। ZP24 न्यूज के लिए कलर राम माझी के साथ अकबर अली की खास रिपोर्ट। गौतम जी, आज यहाँ इस पंवर ग्राम सभा में किस प्रकार की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील करछना का ही विकासखंड कौंधियारा और कौंधियारा के ही अंतर्गत एक ग्राम सभा पंवर है, जो ये विशेष करके बहुजन बाहुल बस्ती है। अनुसूचित जात के लगभग 50 घर यहाँ है, लगभग 50 लोग यहाँ आए भी। हर घर से अगर एक मान लिया जाए तो लगभग 30-35 महिलाएं हैं, 15-20 जो है हमारे पुरुष साथी है यहाँ पे एकत्रित है। विशेष करके ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो बताना चाहेंगे, जो इन सब से बात करके निकला है, इन सब से बात करके जो हमारे पास बात आई है कि यहाँ जितने लोग हैं सब भूमिहीन हैं। मतलब कि देश की आज़ादी का भी हम 15 दिन पहले 15 अगस्त को हम सब भी अभी देखिए घरों पे देखिए झंडा, तिरंगा झंडा फहरा रहा। हम लोग भी अनुसूचित जात के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हम लोग भी आज़ादी के जश्न मनाए हैं, तिरंगा झंडा फहराए हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे ये आज़ादी किस काम की। हम लोग जहाँ बसे हुए हैं, हम सब के घर के अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का अगर गुजर जाता है, जिसको कहते हैं अगर मर जाता है, हम लोगों के पास इतनी भी जमीन नहीं है कि हम ले जाके अपनी भूमधरी जमीन उसको दफना पाए। ले जाके बहरा किनारे, ले जाके नहरा किनारे, ले जाके नरकोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि माननीय कांसीराम साहब की विचारकी में जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो समाज इतिहास नहीं बना सकता है, या जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो समाज गूंगा होता है। या हम बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, इस देश के राजे रजवाड़े रहे। हुक्मरान होते हुए भी, शासक कौमें होते हुए भी आज हम लोग भूमिहीन हो गए हैं। आज की तारीख में देश की आज़ादी के 73 सालों में जिसको राजा होना चाहिए, जिसको हुक्मरान होना चाहिए, आज वो मजदूर बना हुआ है। लेकिन हमारी गड़बड़ी की वजह से, हमारे नासमझ की वजह से आज जिसको मजदूर होना चाहिए वो लोग आज सत्ता में बैठे हुए। हमें कोई परहेज नहीं, वर्तमान लोकतंत्र है। लेकिन अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हम दोनों देश के प्रमुख और प्रदेश के प्रमुख या मुखिया से बात करना चाहेंगे कि अगर आप तिबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमारे इस जो है कि पवर गाँव में जितने भूमिहीन हैं, चुनाव से पहले या इस समय धानों में जो है खेतों में धान लगा हुआ, धानों में क्या खेतों में धान लगा हुआ, धान जैसे कट जाता है, चकबंदी जो इनसे बात करके निकला, चकबंदी के बाद इनके गांव में जो हमारी खोज है कि एक गांव में कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों बीघा ज़मीनें जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, समाज कल्याण, इस तरह की ज़मीनें हैं। चकबंदी जब हुई थी ज़मीनें निकल के आई, क्योंकि हम लोग उस समय निरक्षर थे, अनपढ़ थे, इतनी जानकारी हमारे गार्जियन को नहीं थी। जैसे चकबंदी हो गई, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद यहाँ के तथाकथित व्यवस्था के लोग, जिसको हम कहते थे छोटे छोटे जमींदार या छोटे छोटे भूमाफिया, अपने खेतों में ऐसी सरकारी जमीनों को मिला करके आज भी जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू में नहीं। हम उनके यहाँ जैसे धान बोते हैं, जैसे काटते हैं वैसे धान बोएंगे तो ऐसे काटेंगे। जैसे हम मड़ाई करते हैं उनके खेती बाड़ी का वैसे करें। पंडित जी पाए लागी कराएं, पंडित जी पाए लागी करें, हमसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम माननीय अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, अपने देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, चकबंदी के दौरान जो सैकड़ों बीघा जमीनें चकबंदी के बाद जो लोग कब्जा किए हैं, उसको जो है चाहे फोर्स लगाकर, चाहे मलेटी लगाकर आप खाली करवाइए। खाली करवा के जो भूमिहीन हमारे यहाँ देखिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों में जिसके पास आवासीय घर नहीं है तो उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनके अंदर जो है कृषि कार्य का पट्टा करिए। निश्चित हमारे गुरु जी ने कहा है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता। हम हमारे लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डॉन के नाम से जानते हैं, आज सभी लोग डॉन के सदस्य हो रहे हैं। और डॉन के माध्यम से अगर 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस से पहले धान की कटाई के बाद अगर हमारे इन ग्राम सभा पवर में पट्टा नहीं किया जाता है, हम यमुना पार के 10,000 लोग 26 नवंबर
2024 को आपके 5 कालिदास मार्ग पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो भी क्षति होगी, वर्तमान जो है चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, पूरी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देश की आज़ादी 78 साल देख चुके हैं। हमें घर बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है, लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित है कि बिना हवन पत्ता हिलता है, बिन लड़ने हिस्सा मिलता है। अब भाई जल्दी बांटो ऊसर परती, जिसके पास नहीं है धरती। जल्दी जल्दी जितना काम कर सकते हैं उतना जल्दी आपका स्वागत है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग 26 नवंबर को लखनऊ जो है 5 कालिदास मार्ग पर पहुंच रहे हैं। जो भी साथी सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, अगर आप यमुना पार से हैं, आप गंगा पार से या कहीं से भी हैं, अगर सोशल मीडिया देख रहे हैं, इस तरह से नेटवर्क से जुड़िए। हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन जो है सबको निकल कर सड़क पे आंदोलन करने की जरूरत है। निश्चित है जिस समय जमीनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण से जो व्यक्ति जो समाज खेती बाड़ी करेगा, सरकार उसको जमीन देगी। जो खेती बाड़ी नहीं करेगी जमीन उसको नहीं देगी। तो खेती बाड़ी करने वाले कौन? हम ही लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो पूरी जमीन हम लोगों के पास आएगी। एक आंदोलन जो प्रक्रिया है कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो निश्चित राष्ट्रीयकरण से हर व्यक्ति जो आज भूमिहीन है, सबके पास जमीनें अपने आप चली आएंगी। जो भी साथी सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।